हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। हालांकि ये वाली जो वीडियो है ये आपको दो जगह मिलेगी। एक मैं नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा मेंस करके, ठीक है, मेंस करके उसमें भी ये वीडियो डालूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर आपको मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं तो वहां पे आप देख सकते हो। और ये आपको प्राइम टाइम 2.0 में भी मिल जाएगी, ठीक है। प्राइम टाइम 2.0 में भी मैं इसको डालूंगा। जो हमारा प्लेलिस्ट है दोनों ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। मेनली देखो आज हम कर क्या रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए होंगे आज आएंगे, जरूर आएंगे क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग में से कई लोग जो रेगुलर प्लेलिस्ट को नहीं भी फॉलो कर रहा है वो यहां जरूर आएगा। आज मेनली हम लोग ना परसेंटेज में मेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक 2022 तक, ओके, 22 इंक्लूड नहीं है और 23 भी इंक्लूड नहीं है। 23 का और 22 का भी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा है, 23 का भी प्रोवाइड कर रखा है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप पुराना वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज हम इन फ्यूचर दोबारा करने वाले हैं तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, वो हम बाद में भी कर लेंगे। और 2022 का पेपर आपको पता है कुछ खास था नहीं, बहुत रद्दी सा पेपर था, मतलब बहुत बेकार था। उससे पहले के पेपर फिर भी थोड़े अच्छे थे। तो मेनली परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना उसमें से मैंने बेस्ट 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करना है। अगर आपके पास मैथ्स के अलावा भी कोई क्वेश्चंस होते हैं एसएससी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड या कोई भी, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, और वहां पे अपने मैसेजेस भेज सकते हो। अगेन वहां पे भी आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ही सर्च करना है, वहां पे भी मैं आ जाऊंगा। और जो बैच वाले बच्चे हैं या जो रेगुलर प्लेलिस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए देखो एक चीज है, जैसे अभी तक हमने क्या किया है, जितनी भी क्लासेस की है ना, एक तरह से उसका टेस्ट है ये, आपका भी और एक तरह से काइंड ऑफ मेरा भी, कि क्या मैंने आपको इतना करवाया है कि आप मेंस का पेपर दे पाओ। क्या हमने सारे टाइप्स कवर किए हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगता है कि हमने कवर नहीं किया है पहले की वीडियोस में, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में मुझे बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने कौन सा क्वेश्चन आप कवर नहीं किया है। जहां तक मैं ये 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इन 40 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कवर अप करवा दिए हैं। बाकी एक बार हम करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। जिन भी बच्चों को हमारे साथ हमारे पेड कोर्स में जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां पे आके इंक्वायरी कर सकते हो। लिंक से जाके आप वैसे सीधा बाय भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमें सीधा क्वेश्चंस करना है, इसमें टाइप वाइप का कोई खेल नहीं है। मिसलेनियस क्वेश्चंस है, लेवल थोड़ा अप होगा, नो डाउट, होना भी चाहिए क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो लेवल थोड़ा अप ही होगा, ओके। प्री से थोड़ा अप होगा। अब तक हमने जो किए वो प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आज मेंस वाले हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%। एक नंबर को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर अगेन 14% बढ़ा दिया, और जो भी नंबर आया ना उसको 30% डिक्रीज किया गया है। देखो पहले क्या किया गया, 16% बढ़ा दिया, फिर क्या किया, 14% बढ़ा दिया, और फिर क्या किया, 30% घटा दिया, ओके। अब आपको सीधा ये निकालना है कि कितना परसेंट उसका वैल्यू डाउन हुआ है, कितना वैल्यू डाउन हुआ है। तो हमने कैसे किया है, देखो 16% बढ़ने का मतलब है 100 से 116 हो जाना, 14 का बढ़ने का मतलब है 100 से 114 हो जाना, और 30% का मतलब है 100 से 130 हो जाना। यही तो होता है ना, बट यहां घटा है तो 100 से 70 हो जाना। हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 25 से 29, ये हो जाएगा आपका 50 से 57, और ये हो जाएगा आपका 10 से 7। फिर हम क्या करते थे, सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 5 125 20, यानी कि ओरिजिनली वो नंबर जो था वो था 12,500। अब देखो कितना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, सिंपल, पहले 29 को 7 से किया, मर्जी है आपकी जिसको भी पहले करना हो। अगर मैंने 30 को 7 से किया तो 210, 210 में से 7 गए तो 203, यानी 29 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 203। अब इसको 57 से मल्टीप्लाई करना है। आप इजीली पोल क्रॉस पोल लगा सकते हो। देखो 3 को 7 से किया 1, कैरी फॉरवर्ड 2, 20 को 7 से करोगे तो 140, 5 को 3 से करोगे, देखो 140, 5 को 3 से किया 15 प्लस 2 157, 157, कैरी फॉरवर्ड 15, 20 इंटू 500 प्लस 115, 11571, यानी कि जो वैल्यू एक्चुअली में 12,500 था वो अब घटकर कितना रह गया है, 11,571। तो कितना घटा है, अगर आप इसमें से घटाओगे तो ये आएगा अप्रोक्स 929, कितना
929 डिक्रीज हुआ है कितने में? 1,25,000 में। इनटू में 100, ध्यान रखना हमें अप्रॉक्स लेके जाना है इंटीजर में। 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं 8 से करूंगा तो 1000 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 7 और 8 के बीच में आएगा। अब यहां देखोगे एक ही है, 7% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, अगर आप कुछ और तरीके से करोगे तो आई कैन गारंटी इससे लंबा ही चलेगा। यहां पे बस आपको कैलकुलेशन सीखना है, मास्टरी हासिल हो जाएगी आपकी। ओके, ये हमने कवर अप किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां पे इलेक्शन होता है। इसमें जो 55% वोटर है ना वो मेल है और बाकी फीमेल है। ठीक है, 55% जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है वो मेल है एंड रेस्ट आर फीमेल्स। If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, illiterate मतलब अनपढ़, literate मतलब पढ़े लिखे। देखो ये क्या कह रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कितने लोग हैं हमें नहीं पता, हम 100 मान लेते हैं। मेल कितने हैं? 55 और फीमेल कितना है? 45। क्लियर है? अब देखो अगेन, मेल को और फीमेल को फिर से इन्होंने डिवाइड किया है किसमें? लिटरेट और इलिटरेट में। क्लियर है? देखो क्या है, 40% ऑफ मेल्स, 55 का 40% कैसे निकालोगे? 22 आएगा वैसे, 100 कर दो इसको, 2 5 11, यानी कि 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, यानी 22 इलिटरेट है तो लिटरेट कितने हो जाएंगे? 33। सेम अगर फीमेल्स के बारे में बात करें, 14% जो फीमेल है वो लिटरेट है, 45 का 40% 18 आएगा। ओके, कैसे किया मैंने? सिंपल देखो, अगर मुझे 45 को का 40% निकालना है, अगर आप गौर से देखोगे ना तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं 0 से 0 कैंसिल, 45 को मैंने 4 से किया, 180 डिवाइडेड बाय 10। मैं यही कर रहा होता हूं, इसीलिए आपको लग रहा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और इलिटरेट कितने हैं? 27। क्या पूछा गया आपसे? देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। देख रहे हो, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल गया है। हमने ये वाले क्वेश्चंस कितनी बार किया, लेकिन उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा था। अब देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन इलिटरेट फीमेल। तो लिटरेट मैन कितने हैं? 33। इलिटरेट वुमेन कितने हैं? 27। तो ये बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे मर्द अनपढ़ औरतों से कितना परसेंटेज ज्यादा है? तो पढ़े लिखे मर्द है 33 और अनपढ़ औरतें हैं 27। कितना ज्यादा है? 6। किससे? 27 से। जिससे भी कंपेयर किया जा रहा हमेशा उसको नीचे रखो। 3 से कट किया करो, 3 2 जा 3 9 जा, यानी 200 अपॉन में 9। यह आ जाएगा आपका 22 2/9%। ठीक है, 22 2/9%। कैसे करोगे इसको? डिवाइड करके सीधा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कैरी रिमाइंडर 2 बचेगा, 22/9% इज योर आंसर। सेकंड का डी। ओके, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। अगर कोई क्वेश्चंस हमने नहीं किया होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि ये मैंने करवाया है, आप कह सकते हो मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने जो करवाया है वो इससे थोड़ा इजी है। यहां दिमाग लगाओगे तो आप कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, जो सिलेंडर का रेडियस है ना वो 20% डिक्रीज हो गया है और उसका जो हाइट है ना वो इंक्रीज हो गया है 40%। ठीक है, देखो समझना, सिलेंडर का जो रेडियस है वो 20% डिक्रीज हो गया है और हाइट जो है वो 40% बढ़ गया है। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस होने वाला है। सिलेंडर यानी बेलन। ओके, बेलन दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, जब इसके आयतन के बारे में बात करें हम, आयतन यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है आयतन का पाई r² h। क्लियर है? अब देखो 20% डिक्रीज का मतलब क्या है भैया? 5 से 4। क्लियर? और 40% बढ़ने का मतलब है 5 से 7। तो रेडियस एक्चुअली में जो पहले 5 था अब वो 4 हो गया है। हाइट जो पहले 5 था वो 7 हो गया है। क्लियर है? नाउ अब देखो, पहले कितना था? पाई, रेडियस पहले 5 था तो 5 का स्क्वायर 25, और h कितना था? हाइट भी पहले हमने 5 ही माना है। ये पहले वाला है। अब नया वाला देखो क्या है, ये ओल्ड है, ओल्ड। न्यू वाला देखो, न्यू वाला हो जाएगा पाई, रेडियस पहले 5 था अब है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और हाइट कितना है? पहले 5 था अब 7 है।
यानी कुल मिला के आप देखोगे पहले वॉल्यूम था 125 पाई, अब हो गया है 112 पाई, 112 पाई। तो बताओ बढ़ा या घटा? आप देखोगे घटा है, कितना? 13 घटा है। पहले कितना था? 125। पाई पाई सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 13 पाई कैंसिल हुआ है 125 से, तो पाई से पाई कैंसिल, इनटू में 100। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है डिक्रीज है, तो नो इंक्रीज डिक्रीज हट जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज हट गया, एक ही ऑप्शन बचा है 10.4%। और अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये 10 के आसपास है, 10 से थोड़ा ज्यादा है, तो यही इसका आंसर है। अब क्या आपको एग्जाम में यही करना है? नहीं करना है। अब देखो आर स्क्वायर एच यानी 3 है, ध्यान रखना जब भी वॉल्यूम आएगा ना तो 3 चीज करना है। एग्जाम में देखो सिंपल क्या था, रेडियस, रेडियस 5 से 4 हुआ है ना, तो 5 से 4, 5 से 4 हमने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि आर 2 बार है। और हाइट क्या हुआ था? 5 से 7 यानी 5 से 7 कर दो, 125 बन गया 112, घटा 13, 125 का कितना परसेंट है? 10.4। अब आप बोलो मैंने नहीं करवाया था, करवाया था, बस दिमाग आपको खुद लगाना था। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। अगर उसका इनकम बढ़ जाए 12% और सेविंग घट रहा है 10%, देखो इनकम बढ़ गया है 12% लेकिन सेविंग डाउन हो गया 10%, तो बताओ उसने अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया है? तो कितना आसान है, मान के चलो वो 100 रुपए कमाता था, कितना? 100 रुपए, खर्च कितना करता था? 80, बचाता था कितना? 20 रुपए। ध्यान रखना ये हमारा इनकम है, ये हमारा खर्च है, और ये हमारा सेविंग है। खर्च को मैं स्पेंड से ना लिख के एक्सपेंडिचर लिख देता हूं ताकि ज्यादा आसान हो आप लोगों के लिए। क्लियर है? ये पुराना वाला था 100, 80 और 20। अभी क्या हुआ? इनकम बढ़ गया 12%, 100 से 12 हो गया। और क्या हुआ है? सेविंग्स 10% डाउन हो गया, यानी पहले 20 था, 20 का 10% 2 होता है, यानी घट के अभी 18 हो गया। 112 रुपए में अगर वो 18 रुपए ही बचा पा रहा है, दैट मींस कि 94 रुपीज वो खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 94। पहले कितना था? 80, कितना बढ़ा? 14। 14 80 का कितना परसेंट है? ये तो आप कर लोगे, 5 और 4 17.5 आ जाएगा। ठीक है, 70 अपॉन में 4, 17.5। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन हमने कर रखा है। आई कैन गारंटी 99% क्वेश्चन सेम मिलेंगे, 99%, क्योंकि मैंने हर टाइप्स के कवर किए हैं, जितने भी टाइप एग्जाम ओरिएंटेड है। और अगर कोई टाइप मुझसे छूटा भी होगा ना, वो आप कर लोगे, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए ना, 250 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने खुद करवाया है, 50 आज भी, 40 और भी, मतलब ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। और आप अगर सारी वीडियो की लेंथ देख लोगे ना, सारी वीडियो की लेंथ मैं बता रहा हूं 10 घंटे की नहीं होगी पूरी वीडियो, 10 से 11 घंटे की वीडियो होगी। परसेंटेज मैं टोटल बात कर रहा हूं, यानी कि 10 से 12 घंटे में आप 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, और क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ए जो है वो बी से 28% ज्यादा है, सी जो है वो 25% लेस देन है, किससे? सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो सम है ना, उससे, ध्यान रखना, ए और बी का जो सम है उससे वो 25% कम है। आपसे पूछा है देन व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। ये भी हमने कर रखा है, देखो कैसे, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो। ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है? 28%, यानी कि ए बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 128। इसमें कोई दिक्कत? अगर बी 100 है तो ये 128 हो जाएगा। सी कह रहा है 25% लेस देन है, किससे? ए और बी के सम से। जैसे अगर हम यहां पे ए और बी का सम देखें तो कितना है? 228। इसका 25% कितना होगा? यानी 1/4, 57। कितना होगा? 57। 228 में से अगर मैं 57 घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 171। ठीक है, दिमाग का यूज करो। देखो मैंने क्या किया, 200 में से 57 घटाए, कितना आया? 143। उसमें से 28 ऐड कर दिया, तो 23 प्लस 28 कितना होता है? 71। सीधा मैंने 171 लिख दिया। ठीक है, यही आप टाइम बचाओगे, ध्यान रखना, यही से टाइम बचता है। अब देखो आपसे पूछा सी ए से कितना ज्यादा है, देख लो सी से कितना ज्यादा है। अगर आप 171 में ये घटाते हो तो कितना आएगा? 50 में से 43। बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए? ए से कंपेयर करना है तो ए को नीचे रखना है, ध्यान रखना। 43 अपॉन में 128 इंटू में 100। अब देखो ये सॉल्व करना है आपको। ये कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा, ध्यान रखना, ये कट नहीं रहा। तो जहां तक कट रहा है वहां तक काटते हैं। ये 25
4 से कट रहा था ना, और ये 57। 43 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1075 अपॉन में 57। ठीक है, अब देखो 43 को 25 से मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? मैंने पहले 43 को 100 से किया और फिर 4 से डिवाइड कर दिया। बोलोगे ये तो आपको भी आता है ना? ये आपको भी आता है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आपको मैथ्स को इधर उधर करना है, इसीलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ करते 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 आपको आ जाए। अब इसको कट करना है तो 57 वन सा 57, 43 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12.8? कुछ गलती हुई है? 33 के करीब आना चाहिए आंसर। ओ ओ ओ ओ हमने 4 से कट किया ना, शिट 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 शिट, देख रहे हो डिवाइड करने में गलती कर दी हमने। 4 से किया 25 और यहां पे करोगे तो 32 आएगा यार। 43 इंटू 25 107। जब आप फास्ट कर रहे होते हो तो इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, एरर भी बढ़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करके रखना, लेकिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1075 डिवाइडेड बाय 32, तो 32 3 जा 96, 115, फिर से किया 96 190, तो अब कर दो 33 पॉइंट समथिंग, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन एरर था, वो होता रहेगा। ओके, गणित में जो एरर ना करे समझ लो वो याद करके आया है, मतलब ऐसा नहीं है, कई बार मेरे से भी नहीं होता है, विदाउट एरर हम पूरे वीडियो कर लेते हैं 4-5, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं याद करके आया हूं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाय 25%, अगर प्राइस 25% गिरा दे, अगर इसको चार्ट से बाहर निकाल दे, अगर हम प्राइस को 25% डाउन कर दे तो सेल x% बढ़ जाता है। कितना बढ़ा हमें नहीं पता, x% बढ़ गया है, ठीक है, उल्टा। अगर प्राइस 25% डाउन हो जाए तो सेल कितना बढ़ रहा है, x%। अब ये कह रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन 20% ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि अगर मैं प्राइस को 25% डाउन कर दूं ना, तो मेरी जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम वो 20% बढ़ गया है। तो भैया बस आप मुझे ये बता दो कि कंजम्पशन लोगों ने कितना बढ़ाया है, यानी लोगों ने सेल कितना ज्यादा बढ़ाया है। तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइस कितना गिराया हमने, 25%। 25 का मतलब होता है जो पहले प्राइस 4 रुपए था वो 3 रुपए हो गया है, जो पहले 4 रुपए था वो अब कितना हो गया है, 3 रुपए। अब हमें कंजम्पशन का नहीं पता कितना डाउन हुआ है, बट हमें टोटल इनकम पता है 20% बढ़ गया है। 20% का मतलब है कि पहले अगर 100 था तो अब कितना है, 120 रुपए। पहले अगर 100 रुपए था तो अब 120 रुपए कमा रहा है वो। अब एक बात बताओ, 100 रुपए कमाने के लिए पहले उसको कितना कंजम्पशन करना पड़ेगा, 25। अब 120 के लिए कितना कंजम्पशन करना पड़ेगा, 40। देख रहे हो कितना आसान है। यहां हमें ऐसा नंबर लेना है जो इसके टेबल में आए, बस इतना ही आसान है। तो 4 3, तो पहले अगर कंजम्पशन 43 था, यानी सेल जो था वो अगर 25 था तो अब 40 हो गया, कितना बढ़ा, 15। 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25? कर लोगे 60% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा। 7th, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 more than 20% of the number, then 28% of the number is less than 33 1/3% of the number। देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ लग सकता है, ठीक है, लेकिन समझना इस चीज को कैसे करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ना इस 120 को छोड़ देते हैं, इस 120 को छोड़ देते हैं। देखो किसी भी नंबर का 60% तो 60 होता है और 20% 20 होता है, और इनका जो डिफरेंस होता है वो 40% होता है, ऐसा ही है ना। 60% और 20% का डिफरेंस तो 40% ही होगा ना। 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% नंबर, यानी इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 40% है। और 120 जो है एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये जो 120 दे रखा है, ये 120 जो दे रखा है ये क्या है, ये 40% है। 120 किसकी वैल्यू है, 40 की वैल्यू है। ध्यान रखना 120 किसकी वैल्यू है, 40 की वैल्यू है। यहां से आप टोटल नंबर निकाल सकते हो, बट हमें नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब तक हमें इतना पता चल चुका है कि 120 40% की वैल्यू है। आगे देखो हमें क्या निकालना है, 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 1/3%। एक बात बताओ, 28% 30% से कितना कम है, 2%। ऐसा ही बोलोगे ना, तो 28% 33 1/3% से कितना कम होगा, तो 33 1/3 माइनस 28 5 1/3 यानी कि 16/3%।
कुल मिला के यही तो करना है ना हमें, इनका डिफरेंस निकालना है, यानी हमें 16/3 निकालना है। अब समझना इस चीज को, अगर 120 40 की वैल्यू है तो 16/3 की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा है इसने। 16 इज योर आंसर। अब बच्चा पता नहीं इसको कैसे करता है, बताओ इसमें कुछ करने की जरूरत थी? कुछ भी नहीं करना था। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो इसको कॉम्प्लिकेट कितना भी कर सकते हो। 60% ऑफ नंबर, x का 60% माइनस x का 20% इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 120। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 300। ओके 300 आएगी, करके देख लेना, ठीक है। नाउ अब देखो 300 का 28% कितना होता है, 84। ठीक है, 300 का 28% 84 होता है, और 33 1/3% 100 होता है। 100 और 14 का डिफरेंस 16। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तभी मैंने बेसिक से इतना जल्दी कर दिया, आपसे नहीं होगा। बहुत तो लगा होगा सर ये वाला ज्यादा आसान है, लेकिन देखना ना मैंने डायरेक्ट 300 लिखा है, आपसे नहीं होगा ये। ओके मतलब मैक्सिमम से नहीं होगा, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना। सिंपल इस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी मैथ्स थोड़ी सी मुझसे कमजोर है, तभी आप सीखने के लिए आए हो, और सीखा करो, अच्छे से सीखा करो। क्लियर है कैसे किया, लेकिन हमें पुराना वाला मेथड से करना है। ऑप्शन टिक कर लिया। वैसे तो आई थिंक इसका आंसर की ऑलरेडी बना दिया है ना। नहीं, पीछे ABCD करके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। A इज 25% मोर देन B। A जो है B से 25% ज्यादा है। B इज 40% लेस देन C। A, B और C जो है ना वो 30% ज्यादा है D से। तो आपसे पूछा है बाय व्हाट परसेंट इज A लेस देन D। A D से कितना परसेंट कम है। देखो कैसे, A, B, C और D, यहां 4 लोगों की बात हो रही है। A, B, C और D। A जो है ना वो B से 25% ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि B अगर 4 है तो A कितना होगा, 5। B अगर 4 है तो A कितना होगा, 5। 25% ज्यादा का मतलब यही है। B इज 40% लेस देन C का मतलब है कि C अगर 100 है तो B कितना है, 40% लेस यानी 60। यानी इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3। यानी B अगर 3 है तो C कितना है, 5। क्लियर है। फिर क्या है, C इज 30% मोर देन D। यानी D अगर 100 है तो C कितना है, 130। यानी 10:13। अगर D 10 है तो C कितना है, 13। क्लियर है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सिंपल देखो, A B से 25% ज्यादा है, देखो 4 5। B C से 40% कम है, यानी उसका 60% है, और C D से 30% ज्यादा है। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, पड़ोसी को बिठाना होता है। यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे 5, यहां पे 3, यहां 13, यहां 13। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करने मत लगना, इसने क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट ऑफ A इज लेस देन D। A और D का पूछा है ना, तो देखो D आ जाएगा 4 5 20 इंटू में 10 200, और इसका करोगे 15 इंटू में 115 195। देखो A आ गया 195, D आ गया 200। तो बताओ A D से कितना कम है, 5 200 का कितना परसेंट है, 2.5%। ऑप्शन नंबर B, 8th का B। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th। इन अ क्लास 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। बाकी क्या है, बॉयज है। अब दिक्कत क्या है ना, इसमें आप 100 भी मान नहीं सकते, इसमें 3 4 5 6 भी नहीं कर सकते। क्या करें भैया, करना तो 3 4 5 6 ही है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेट करना पड़ेगा। क्या नंबर वो लेट करे, कैसे पता चलेगा, देखो 83 1/3% का मतलब क्या हुआ, 83 1/3 का मतलब 80 तिया 240 249 250/3। क्लियर है, 250/3। क्योंकि ये परसेंटेज है तो क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 250 आउट ऑफ 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। आ गया समझ में, नंबर हमें कैसे लेट करना होता है। तो इसमें क्या नंबर लेट करोगे, 300। जब कोई ऐसा फ्रैक्शन दे, जैसे 12.5% था, तो हमने क्या किया था, 12.5 जैसे परसेंटेज था तो हम क्या करते थे, या 12 1/2 अगर आता था तो 12 1/2 हम पहले लिखते थे 25/2, फिर यहां 2 0 लगाते थे, फिर इसको कट करते थे तो 1/, हमें पता चलता था 1/8 है। ठीक है, तो हम नंबर क्या मान लेते थे, 8 8 से 7 8 से 9,
ऐसे ही घटाते बढ़ाते थे ना, तो यहां पे देखो 250/300 आ गया। तुम चाहो तो और कट कर सकते हो, उसे और नीचे कर सकते हो, लेकिन हमें आगे 60% और 80% भी आएगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब बेसिकली 5/6 आएगा। क्या आएगा? 5/6। 83 1/3 का मतलब क्या है? 5/6। ठीक है, 1/6 अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हो, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा याद करना टफ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सिंपल निकालना बता दिया। अब देखो, अगर हमारे पास 300 नंबर है तो उसमें से 250 क्या है? गर्ल्स। तो बताओ बॉयज कितने हुए? 50। क्लियर है? अब देखो, 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट। देखो 80% ऑफ द गर्ल्स यानी कि 200 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज यानी कि 30 बॉयज। ये क्या है? ये प्रेजेंट है। कितने? 230। 230 प्रेजेंट है आउट ऑफ 300। तो बताओ एब्सेंट कितने हैं? 70। क्या पूछा आपसे? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एब्सेंट? कितने बच्चे एब्सेंट है? बताओ कितने एब्सेंट है? 70 एब्सेंट है आउट ऑफ 300 इनटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 23 1/3%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है। ए अपने इनकम का 65% खर्च कर देता है। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, ये सब मेंस के क्वेश्चंस है। ए अपने इनकम का 65% खर्च कर देता है। अगर उसके इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए ना तो एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है। देखो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे किया करो। देखो इनकम थी 100, ये 65 खर्च करता था, 35 बचा लेता था। अब देखो इनकम 20% बढ़ा, 120। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 25%। अब देखो यहां पे देखोगे पॉइंट आ जाएगा। यहां पे जैसे ही आप 65% का 25% निकालोगे ना तो पॉइंट आ जाएगा। बट कभी कभी चलता है, कभी कभी पॉइंट चलता है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट नहीं आएगा जी, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करोगे ना 4 से तो ये आ जाएगा 16.25। ठीक है, यानी कितना बढ़ा है ये? 16.25। यानी कि नया जो एक्सपेंडिचर है ना वो है 81.25। अगर 120 में से 81.25 घटा दो तो कितना आएगा? 38.75। क्लियर है? यानी पहले की सेविंग थी 35, अब की कितनी है? 38.75। तो कुल मिला के कितना बढ़ा? 3.75 बढ़ गया है आउट ऑफ 35 इंटू 100। पॉइंट हटाओ, 2 0 घटाओ, 2 0 से फिर काट कर दो। अब देखो 35 दहम 350, 350 10.78 आएगा, करीब 6 के करीब। क्या पूछा है? हित सेविंग्स, उसकी बचत में कितनी % वृद्धि होती है? यहां थोड़ा सा कट है, उसकी बचत में कितना % वृद्धि होगा? तो 10 पॉइंट समथिंग है, ध्यान रखना उसको 11 पढ़ना है। अगर 10.4 है तो इसको 10 पढ़ो, 10.6 है तो इसको 11 पढ़ो। कभी भी अगर ऑप्शन आए तो कितना बढ़ रहा है? 11%, इंक्रीज बाय 11%, क्योंकि ये 10.6 है, 5 से ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11वां, अगेन देखो सिलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया ना। अब देखो, अब हमें पता चल चुका क्या करना है। इफ द डायमीटर हो या रेडियस हो, कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना परसेंटेज में। डायमीटर जितना बढ़ेगा रेडियस भी उतना बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर एक सिलेंडर का डायमीटर 33 1/3% रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 3 से 2 हो रहा है, और क्योंकि रेडियस है तो 2 बार होगा, πr²h है ना। ठीक है, अगर यही सरफेस एरिया पूछते तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πrh ना। तो यहां पे देखोगे r एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखते। आगे देखो, और हाइट डबल हो गया, यानी हाइट पहले 1 था और अब कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम जो पहले 9 हुआ करता था अब कितना हो गया? 8 हो गया। तो घटा या बढ़ा? घट गया। कितना? 1/9। डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज 11 1/9%। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, बट तभी जब आपने पीछे के क्वेश्चंस किए हो तो। इवन अगर कोई बच्चा मेरा फ्री वाला भी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे देख रहा है, हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारे डिक्टो जो हम एक पेड बैच में लाते हैं ना, वही हमने बिल्कुल एक फ्री में भी पैरेलली चला दिया है। बस इतना किया है कि पेड वाले बच्चों को हम एक अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर ले, बस इतना ही है। और थोड़ा सा लाइव 1-to-1 वो बात करते हैं मुझसे, सवाल पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 19%, प्राइस कितना बढ़ा? 19%। 100 से 119 हो गया,
सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ 12% ऑन पेट्रोल। लेकिन ये मैडम जो है ना सिर्फ 12% ही बढ़ाना चाहती है। ठीक है, ये क्या करना चाहती है? 12% ही बढ़ाना चाहती है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंट सोल्ड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड। हमने इस टाइप का क्वेश्चंस किया है, लेकिन डिक्टो ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। ओके, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे परसेंटेज कुछ और है, क्योंकि यहां देखो, यहां 12 और 19 है ना, तो नो डाउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये वाला जो होता है ना, हम इसी को क्या मान लेते हैं? यहां से देखो, जैसे हम करते थे ना कि 25% बढ़ गया तो 4 से 5 कितना घटेगा? 5 से 4, यानी कि कुल मिला के जो न्यू प्राइस है ना, वो हम ओल्ड कंजम्पशन मान लेते थे। कितना हो गया? 119। क्लियर है? एक गिलास पानी ले गई। कंजम्पशन कितना कर दिया हमने? 119। लेकिन ये जो मैडम है ना, कौन मैडम? सुनीता, ये सिर्फ 12% खर्च करना मतलब बढ़ाना चाहती है। यानी वो पहले 100 रुपए खर्च करती थी ना, अब वो सिर्फ 112 रुपए ही खर्च कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो बताओ उसे कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा? आप खुद देख लो। हमने इस कंजम्पशन को यहां उठा दिया था, ये कितना बढ़ा था? 12%। तो हमने 7 कम करना पड़ेगा आउट ऑफ 119। आपसे पूछा बाय व्हाट परसेंट, इसका परसेंटेज निकालना, ध्यान रखना। तो इनटू में 100 करोगे 700, कुछ 5.595 5.89 के करीब आएगा। अब एक बात बताओ, 5.8 को तुम 5 लिखोगे या 6 लिखोगे? 5.8 को 6 लिखोगे गधों, 5 मत लिख देना। 20 का आंसर है। देख रहे हो कितना आसान है? बाकी मैं थोड़े दिनों में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस उसको कंपाइल करके आपको एक पीडीएफ दे दूंगा और फिर उसको करेंगे। बीच बीच में मैं ये करता रहूंगा, डोंट वरी। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, बेस्ट क्वेश्चंस, वो हम लाते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। पानी पी लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। रेडियस कितना बढ़ा? 20%। 20% बढ़ने का मतलब है 5 से 6, 5 से 6। रेडियस को 2 बार लिखते हैं, क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस। हाइट को कितना घटाया जाए कि वॉल्यूम सेम रहे? अब देखो, अभी तक अगर आप देखोगे ना, तो जो रेडियस 25 था ना, मतलब वॉल्यूम 25 था, वो 36 हो चुका है। कैसे? 5 इंटू 5 25 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है। रेडियस ने इतना बढ़ा दिया, तो हाइट को क्या करना पड़ेगा? जो पहले 36 हुआ करता था ना, उसको 25 करना पड़ेगा। जो पहले रेडियस 36 था, उसको 25 करना पड़ेगा। अब देखोगे, अब वॉल्यूम जो है ना, पहले जितना है ना, उतना ही अभी भी होगा। करके देख लेना भले ही। ठीक है, यानी जो ये वाला क्वांटिटी है यहां आ जाएगा और ये वाला यहां। अगर अनचेंज रखना है तो कितना घटाया हमने? हाइट को 11 घटाया। किसमें से? 36 में। तो 11/36 इंटू 100। देख रहे हो कितना आसान है? 4 से कट किया, ये 275 अपॉन में 9। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 11 इंटू 250, 25, 275। 4 से कट किया 9, 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार। अगर हम रेडियस ऑफ बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंक्रीज कर दे 20%, यानी 5 से 6, 25 से 36 किया, तो 36 से 25, 1136 का कितना परसेंट है? 1136 का 30% के करीब ही है यार। 30 के करीब आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 30 आएगा। तो मेनली इसका आंसर 30 ही रहेगा। ठीक है, 35/9। ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, 11 5/9, 35/9 रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 टिक कर लेना। आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो करेक्ट वाला मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। कितना? 72%। इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, सेविंग इंक्रीज बाय 15%, तो बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है?
देखो वो कितना खर्च कर रही है, 100 रुपए में से 72 रुपीज, तो बचा कितना रही है, 28 रुपीज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग्स। अब देखो इनकम बढ़ गया 20%, यानी हो गया 120। एक्सपेंडिचर का पता नहीं, लेकिन सेविंग बढ़ा है 15%। 28 का 15% होगा 4.2। कैसे किया मैंने, 10%, 2.8, 5%, 1.4, इसको ऐड करोगे। देखो 10% के लिए हमें सिंपल एक पॉइंट पहले लगाना होता है, जैसे कि 28 का 10%, 2.8, 100 का 10%, 10, 160 का 10%, 16, 189 का 18.9, और 5 निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना बढ़ के कितना हो गया, 32.28 में 4 ऐड करो, 32.2। अब इसमें से अगर मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 87.8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 87.8। ये मैंने क्या किया है, 120 में से घटा दिया है। अब देखोगे खर्च कितना बढ़ाया है इसने, खर्च बढ़ा दिया है 15.8। खर्च कितना बढ़ाया है, 15.8। पहले कितना था, 72, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 0 से 0, 5 से कट किया 2 से कट किया 5, और ये 36, फिर 75, 4 79, और ये 18। 400 में से 5 गए, 395 अपॉन में 18, तो 18 दूनी 36, 35, 18 एकम 18, 21.9%। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। जो ऑयल का प्राइस है ना वो 20% बढ़ा है। ठीक है, प्राइस कितना बढ़ा, 20%। कंजम्पशन कितना घटा, 8/1/3%। 8/1/3 को इंग्लिश में 1/12 कहते हैं, ये अगर याद है तो सब हो जाएगा। कैसे करोगे, देखो 8/1/3 को सीधा मैं 25/3 लिख सकता हूं ना, और क्योंकि परसेंटेज है तो 0 लगा दो, कट करो, 1/12। ओके, कोई याद कर लिया है। ऑयल का प्राइस कितना बढ़ा, 20%, यानी कि प्राइस हो गया 5 से 6, और कंजम्पशन कितना घटा है, 8/1/3%, यानी 12 से 11 हो गया। 1/12 का मतलब यही है ना कि 12 से बढ़ गया 13, और अगर घटना हो तो 12 से 11। नाउ जो पहले खर्च था 60 रुपए, वो कितना हो गया अब, 66 रुपीज। तो बताओ कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है या घटा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आप देखोगे 60 से 66 हो गया, यानी 6 बढ़ गया 60 में से, यानी 1/10। 1/10 को हम 10% कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। बसीर्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15%। जो बसीर है ना उसका वर्किंग आवर्स 15% बढ़ गया है, लेकिन वेजेस पर आवर जो है ना वो भी बढ़ गया है 20%, यानी वो ज्यादा काम कर रहा है और पैसे भी बढ़ गए। देखो 15% बढ़ने का मतलब है, पहले अगर वो 100 घंटे काम करता था अब वो 115 घंटे काम कर रहा है। पहले अगर वो 20 घंटे काम करता था तो अब 23 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, 15% का मतलब 20 से 23 होता है। अब वेजेस कितना बढ़ गया, पहले अगर 100 रुपए कमाता था तो अब वो 120 रुपए कमाता है, यानी कि 5 से 6, तो ये 5 ये 6। अब देखोगे पहले जो ये 100 रुपए कमाता था ना अब वो 138 रुपए कमाने लग गया, तो कितना बढ़ गया, 38%। डायरेक्ट आएगा आंसर, डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स। अब देखो इसमें ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो जो बोलता रहेगा पढ़ते लिखते रहना। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। देखो कितना आसान है। 25% यानी 1/4 ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30%, यानी कि 30/100 ऑफ 1/4 ऑफ y। देख रहे हो मैंने क्या किया, मैं बस लिखता जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अब देखो सिंपल, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कटा, 2 से कट किया 5, पॉइंट हटाया 0, 25 से कट किया 2, तो कुल मिला के यहां x था, ये y इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 3/2। देख रहे हो कितना आसान है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। क्या पूछा आपसे, x जो है y से कितना ज्यादा है, भैया x y से 1 ज्यादा है, तो 1/2 इज व्हाट परसेंट, 50% मोर।
सीधा आएगा आंसर, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिखना है। डिजिटल सम से सवाल वो बीते दिनों की बात है जब निकला करता था, याद रखना। अब ऐसे ऑप्शंस देके जाएंगे ना कि भैया लगाते रहना डिजिटल सम। इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी। ए के बी से 10% ज्यादा मार्क्स आए हैं, बी के 20% ज्यादा मार्क्स आए हैं सी के, सी का डी से 32% कम आया है। ओके, सी का डी से 32% कम आया है। अगर ए के 272 मार्क्स ज्यादा है सी से, तो बताओ कि बी के कितने मार्क्स आए हैं। अब अगर आप आंसर में देखोगे ना, ए है, सी है, बी है, डी का कोई काम नहीं है। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में डी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कैसे, ए है, बी है, सी है और डी है। क्या कह रहा है, ए के 10% ज्यादा आए हैं बी से, यानी अगर ए के 10 आए हैं तो बी के 11 आए हैं। मानते हो इस चीज को? आई मीन बी के 10 आए हैं तो ए के 11। बी के 20% ज्यादा आए हैं सी से, यानी कि बी का अगर 5% है, 5 है तो सी का 6 है। 20% ज्यादा का मतलब ये डी का कोई काम ही नहीं है, वहां जाओ ही मत। 66, 60 और 50 क्लियर है? ये हमारे अकॉर्डिंग ए के इतने आए हैं, बी के इतने आए हैं, सी के इतने आए हैं, ये हम कह रहे हैं। डी के कितने भी आए हो कोई काम है नहीं। अगर ए के 272 ज्यादा आए हैं सी से कितने 272 ज्यादा आए हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 16 ज्यादा आया है। हम तो कह रहे हैं 16 ज्यादा आया है, यानी कि ये जो 272 है ये किसकी वैल्यू है? 16 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा है बी के बताओ कितने मार्क्स आए हैं, तो बी के हमारे अकॉर्डिंग तो 60 आए हैं भैया, आपके चाहे कितने भी हो, हमारे तो इतने ही है। तो 4 से कट करते हैं पहले, सीधा कट रहेगा। 16 एकम 16, 112, 16 7 12 कट रहा है यार ये तो। 17 × 60 1020। देख रहे हो कितना आसान है। अनुजा owns 66 2/3% ऑफ अ प्रॉपर्टी। अनुजा प्रॉपर्टी की 66 2/3% की मालकिन है। इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सी owns इज वर्थ 12,500, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज व्हाट। देखो कितना आसान है और कितना टफ है। देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसका 66 2/3% जो प्रॉपर्टी है ना, 66 2/3% वो अनुजा ऑन करती है। और जितना वो ऑन करती है ना, उसकी 30% की वैल्यू है 1,25,000। तो बताओ 45% की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ना एक नंबर लेट करना है जो 3 के टेबल में भी आ जाए, क्योंकि यहां पे 30% है तो 10/3 में भी आ जाए, और 45% भी निकालना जिसका आसान हो। कोई बड़ा नंबर 3 के मल्टीपल्स मान लो, कोई भी 3 का मल्टीपल्स थोड़ा बड़ा नंबर मानना, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूं, मैं 3000 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यार, 0 0 ही तो लगाया है मैंने, तुम्हें भी 0 लगाना है। 30,000 भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अनुजा का इसमें कितना है, 66 2/3 यानी 2/3। 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी कि अनुजा का है 2000 और 1000 किसका है हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो 2000 का 30% कितना होगा, 2000 का 30% होगा 600। हमें क्या निकालना है, 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। पूरे प्रॉपर्टी का 45%, पूरे प्रॉपर्टी का 45% कितना होगा बताओ, बताओ भैया, बताओ 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 बताओ। 1350। 45% ऑफ 3000। देखो मैंने सिंपल क्या किया, 3000 में 2 0 घटाए तो परसेंटेज हट गया। 40 को 35 से करना था, मैंने 3 से किया। 45 को हमें 30 से करना था तो मैंने 3 से किया। 135 1 0 लगा दिया। यानी कुल मिला के अगर टोटल प्रॉपर्टी 3000 की होती ना, तो अनुजा का 30% 600 था और हमें निकालना है 1350। ये हम कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ और कहा है। ये कह रहा है सी जो 30% है ना, उसकी वैल्यू है 1,25,000, बट हम कह रहे हैं 1,25,000 नहीं है, ये 600 है और हमें चाहिए 1350। ये सॉल्व करना है भाई। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 225 से ये कट रहा है। नाउ 125 को 225 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उस पर 0 लगा देना। कैसे करोगे, देखो 5 को 5 से किया 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 12 को 5 से किया 60, 22 को 5 से किया 110, 110 प्लस 60 170, 170 2 172, कैरी फॉरवर्ड 17। अब देखो 22 को 12 से करना है, सीधा कर दो। 12 को 22 से करोगे तो 12 दम 120,
120, 240, 24, 264, 264 और 17 कितना होता है? 281। 28125, मैंने बोला था एक जीरो बाद में लगा देना। 2,81,250। इतनी बढ़िया कैलकुलेशन को ना हमने इतने प्यार से कर दिया है, इतने प्यार से, कहीं एक्स वाई जेड लेना ही नहीं है, एज्यूम की पावर। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन अगर आपने ऐसी 10 क्लासेस कर रखी है ना तो आपको ये मजाक लगेगा। 20वां क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा और उसके बाद फिर मैं बाकी क्लास से शुरू करूंगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपेयर इन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट फेल। कुछ बच्चे अपेयर हुए, 30% बच्चे फेल कर गए। 150% मोर स्टूडेंट देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स अपेयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन। देखो, एक्स स्कूल में कुछ बच्चे थे, उससे 150% ज्यादा बच्चे एक और स्कूल में हैं, स्कूल वाई में। उस स्कूल में appear in the same examination from school Y if 80% of the total number of student who appear from X and Y passed। यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है, देखो कुछ X में है, कुछ Y में है। अगर X में 100 है तो Y में 150 है। 150 मोर स्टूडेंट, 150 मोर का मतलब है 150% ज्यादा, यानी कि 250। देखो 150% मोर यानी 150% ज्यादा है। अगर मैं तुमसे 50% ज्यादा हूं, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 100 है, मेरे पास 150 है। अगर मैं तुमसे 100% ज्यादा हूं, दैट मींस कि मैं तुम्हारा डबल हूं। 150% का मतलब अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, मेरे पास 250 रुपए है। नाउ अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं? 350। 350 में कह रहे हैं कि 80% बच्चे पास है, यानी 260। फेल कितने हैं? 20%, यानी कि 70, और ये 290 हो जाएगा। ठीक है, 80%, 8 या 24, 24 4 28। 280 बच्चे पास है, 70 बच्चे फेल है। ये है टोटल। ये क्या है? ये टोटल का। अब देखो अगर मैं एक्स के बारे में बात करूं तो एक्स में ना 30% बच्चे फेल हुए हैं और 70 बच्चे पास हुए हैं। ये एक्स की बात कर रहे हैं हम। एक्स में पास कितने हैं? 70, फेल कितने हैं? 30। टोटल के बारे में बात करें तो पास है 280 और फेल है 70। क्या पूछा है? देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई। वाई में कितने बच्चे फेल हुए? टोटल बच्चे फेल हुए हैं कितने? 70। 70 में से 30 एक्स स्कूल से है, तो वाई से कितने बच्चे फेल हुए हैं? 40। तो पास कितने हुए होंगे? 210। या ऐसे भी कर सकते हो, 70 प्लस 210 280 है। तो वाई से 40 बच्चे फेल हुए हैं आउट ऑफ 250। बताओ ये कितना परसेंट है? जल्दी जल्दी बताओ बिना सॉल्व किए हुए। 16%। कैसे किया? देखो 40 को 2.5 से डिवाइड करना है। 50 दूनी 5, 5 से किया 8, 8 दूनी 16, यानी 16% बच्चे फेल हुए हैं। किससे? Z से, Y से। ओके, तो मैं मिलता हूं थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंक्रीज कर दिया जाए 20%, यानी रेडियस को कितना इंक्रीज किया जा रहा है? 20%, और हाइट को डिक्रीज कर दे 30%, तो बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? मैंने बताया था वॉल्यूम का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर 2 बार आ रहा है और एच 1 बार आ रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है सिलेंडर का रेडियस? 20%। 20% का मतलब होता है 100 से 20, यानी 5 से 6, 5 से 6, 2 बार हो जाएगा ये। और हाइट 30% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 से 70 या 10 से 7। तो एक्चुअली में जो पहले 250 हुआ करता था वॉल्यूम, 5 5 25, 10 250, वो हो जाएगा 6 6 36, 36 इंटू में 7 कितना हो जाएगा? 210, 42, 252। अगर आप गौर से देखोगे तो ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2। तो बताओ 2 जो है वो 250 का कितना परसेंट है? ये तो कर लोगे आप। 4/5, ठीक है। 0.8% इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ध्यान रखना डिक्रीज मत कर देना। 2016 के मेंस में कर दिया था मैंने ये गलती, तो ये मत करना। और उस एक क्वेश्चन के कारण ये देख लो कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिलता चेन्नई में, लेकिन मुझे ऑडिटर मिल गया था उत्तराखंड में। तो बहुत फर्क होता है 2.5 नंबर का, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। उस समय तो 2.5 नंबर का था, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर होगा। एक गलत क्वेश्चन आपको 4 नंबर पीछे कर देगा। ध्यान रखना 3 नंबर जो आपने सही किया है वो 4 नंबर का नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आप ना वो गलती करते हो जो आपको आती है, तो उसको गलत तो नहीं करना चाहिए ना। देखो क्या कह रहा है, रिसु अपने इनकम का X% बचाती है। इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 26%, अगर इनकम को 26% बढ़ाया जाए और एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाया जाए, तो बताओ
उसकी और उसकी सेविंग जो है ना वो 50% इंक्रीज हो रही है, यानी कि परसेंटेज ऑफ सेविंग भी दे रखा है कितना बड़ा है, इनकम भी बता रखा है और एक्सपेंडिचर भी बता रखा है। देखो क्या हो रहा है, इनकम कितना बढ़ा 26%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 20%, और क्या सेविंग्स कितना बढ़ा 50%। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं एक्स लेके करूंगा लेकिन कितने प्यार से हो जाएगा देखना। अगर मैंने इनकम को 100 मान लिया, ठीक है, सेविंग्स को मैंने 2x मान लिया, ठीक है, इन्होंने x दे रखा है बट मैंने 2x मान लिया, ठीक है, जो भी आएगा हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 माइनस 2x। इसमें कोई दिक्कत? आप चाहो तो और भी बड़ा ले सकते हो, या अगर मान लो आप ये नहीं भी मानना चाहते हो तो देखो कितना हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाना, 20% का मतलब है कि पहले अगर 100 हुआ करता था तो अब कितना हो जाएगा 120। ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। सेविंग 50% बढ़ा, 50%। अब देखो इसमें ना आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मानना पड़ेगा, कुछ भी मानना पड़ेगा, और उससे क्या होगा ना कि इनकम आपकी एग्जैक्ट नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, और फिर नंबर को ना लेट करना थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। हालांकि किया तो जा सकता है, तो बेस्ट वही है कि x की वैल्यू आप अपने आप एज्यूम करो, कुछ भी मान लो, जो मानना है आपको मान लो, x के साथ मानना, ठीक है, जिसका मेनली 50% निकालना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनकम 100 मान लिया और सेविंग्स मान लो मैंने 10x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10x। ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग्स है और ये इनकम है। अब बताओ इनकम कितना बढ़ गया हो गया है 26% बढ़ा, यानी कि 126। क्लियर है? सेविंग्स कितना बढ़ गया 50%, यानी कि 10x का 50% कितना होता है 5x ना, तो सेविंग हो गया 15x। क्लियर है? और एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? एक्सपेंडिचर देखो 20% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20%। तो अगर इसका 20% बढ़ाओगे तो 120 माइनस 12x, 120 माइनस 12x, क्योंकि इसका 20% कितना हो जाएगा 10x माइनस, सॉरी इसका 20% हो जाएगा 20 माइनस 2x, ठीक है। इसमें इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर है? बताओ, कह सकता हूं? इसमें भी देख लो, करके देख लो, ये बराबर था, इसको अगर ऐड करते तो 100 ही आता, यहां पे भी यही आना चाहिए। बट यहां पे देखो क्या होगा 15x माइनस 12x, 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 126। सो x इज इक्वल 3x इज इक्वल टू, उधर जाएगा 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो एक्चुअली में अगर हम यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर देना तो 20, क्या आ जाएगा 20, क्योंकि हमने क्या किया था उस x के बदले ना 10x मान लिया था, हमने 10x मान लिया था, तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना एज्यूमिंग पावर बेस्ट होता है आप, लेकिन एज्यूम ऐसा मानना, अगर मैंने x ले लिया होता ना तो भी हो जाता, लेकिन फिर पॉइंट रहता या फ्रैक्शन रहता। जैसे देखो अगर मैं x लेके करता तो 100x और 100 माइनस x, ठीक है। अब देखो ये बढ़ गया 26%, ये बढ़ा 50% यानी 1.5x, और ये भी 20% बढ़ा है, यानी ये 120 माइनस 1.2x, ये आ जाएगा 120 माइनस 1.2x। अब भी ये प्लस करोगे तो आ जाएगा आंसर, अभी भी आ जाएगा आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर अब एग्जैक्ट 20 आएगा, आप करके देख लो। इसमें से घटाया 0.3x और ये इधर जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 0.3, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 3 से कट किया 20, सीधा आंसर है, ठीक है। बट हमने ये पे क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था तो पॉइंट्स घटाना आसान था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, ठीक है। 25% मोर का मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी 5, अगर एक वैल्यू 4 है तो वो 5, ठीक है। जैसे 4 का 25% ज्यादा अगर मैं कर दूं तो वो 4 इंटू में 5/4 यानी 5 बन जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है 250 का जो x प्लस 20% है ना, x प्लस 20 का मतलब यही हुआ ना, x प्लस 20% का मतलब ये बेसिकली 25% ज्यादा है। 25 का परसेंट का मतलब होता है उसका 5/4, कितना 5/4, ठीक है। जैसे 100 का 25% अगर मैं 100 में 25% ऐड कर दूं तो 125 ना, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 100 इंटू में
5/4 करके देख लो। तो 5/4 ऑफ क्या था, x% ऑफ 220। ठीक है, ये दे रखा है, हमें निकालना है 10% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। पहले x तो निकालो, यहां से देखो हम x निकालेंगे कैसे, 100 से 100 कट कर दो। ठीक है, अब देखो 5 से कट किया 50, ओके, 0 से 0 कट करो, ये कट गया 11, ये हो गया 2। तो कुल मिला के अभी तक जो आ रहा है ना वो 11x/2 इज इक्वल टू 5x प्लस 100 आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, x/2 क्या किया मैंने, 11x/2 माइनस 5 कर दिया। ठीक है, 11x/2 माइनस 5 कर दिया, तो क्या आ गया, x/2 इज इक्वल टू 100। यहां से देखो x की वैल्यू आ जाएगी 200, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। हमने x प्लस की वैल्यू 200 निकाल दिया। अब देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था 10% ऑफ x प्लस 50 यानी कि 250, जो बेसिकली कितना होता है 25, इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। 15% ऑफ x यानी कि 200 का 15%, 15% ऑफ x यानी 200, 30। अब बताओ 25 से कितना कम है, 5 कम है, डिवाइडेड बाय 30 1/6, परसेंटेज में करोगे 16 2/3% इज योर आंसर। ये 16 2/3% है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, देखो 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है ना वो 40% लेस है बी से, और सी जो है ना वो 40% है किसके, सम ऑफ ए एंड बी के। समझना, ए 40% कम है बी से और सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। अब आपसे पूछा है देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी, बी सी से कितना ज्यादा है। देखो कितना आसान है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो है बी से 40% कम है, ये अगर 100 है तो ये 60 है। सी जो है इन दोनों के सम यानी 160 का 40% है, 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी यानी कि 64। ठीक है, कितना है ये 64। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है देन बाय व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी, बी सी से कितना ज्यादा है 36, कंपेयर करोगे 64 से, ध्यान रखना 64 से कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि सी से कंपेयर किया जा रहा है। बहुत बच्चे ना सीधा 36 लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इनटू में 100 कर दो इसको, 4 से कट किया 9, ये 16, 4 से कट किया 25, ये 4, 25 9 जा 225 अपॉन में 4, यह आ जाएगा आपका 50, 56, 4 पंचे 20, हाँ 56 1/4%। ठीक है, इसको 56 1/4%, ये लिख ले, ये ठीक कर लेंगे। ठीक है, 56%, 56 1/4%, ये वही होना चाहिए। ठीक है, या यूं कह लो 56/4 तो नहीं होगा। ठीक है, यही है 56 1/4%। आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 25, और ये सारे क्वेश्चंस वही है जो मैंने करवाए हैं। बाद में मैंने आपको एक और वो वीडियो आपको शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे, आई होप आपने वो भी देख ली होगी। 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो है, पुरानी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है, बहुत काम की है। ओके, बहुत ज्यादा काम की है, पूरा रिवाइज कर देगा 50 क्वेश्चन में। 1.5 घंटे में आपको लगेगा कि पूरा परसेंटेज आपने रिवीजन कर लिया। उस वीडियो को सेव करके रख लेना, जब जब लगे कि रिवीजन करना है वो 1.5 घंटे काफी है। द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम। देखो ए और बी की मंथली सैलरी सेम है। ए, बी और सी अपने इनकम का 10%, 8% और 9% बचाती है, ध्यान रखना, डोनेट करती है। ए और बी का जो सैलरी है वो सेम है। ए अपने इनकम का 10%, बी अपने इनकम का 8% और सी अपने इनकम का 9% क्या करती है, डोनेट करती है। क्या करती है ये, डोनेट करती है। द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400। देखो ए और बी का जो डोनेशन है ना उनका डिफरेंस 400 है। अगर गौर से देखोगे, अगर मान लो मैंने ए की सैलरी 100 मानी होती, मान लो, और बी की सैलरी भी 100 मानी होती, तो ए 10% यानी कि 10 डोनेट करता और बी 8 डोनेट करता। तो इनके बीच का डोनेशन का डिफरेंस कितना है, 2। बट ये लोग कह रहे हैं 400, तो 400 किसकी वैल्यू है, 2 की, चाहिए किसकी, 100 की।
तो यहां से अगर आप कर देते हो सॉल्व तो 20,000 आ जाएगा, यानी कि ए की सैलरी कितनी है 20,000। तो बताओ बी की सैलरी कितनी है 20,000। ओके, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ए और बी की सैलरी हमें पता चल चुकी है। अगर डोनेशन के बारे में बात करें तो ए करता है 2,000 और ये करता है 1,600। क्लियर है? ये अभी तक हमने ए की सैलरी और ए और बी के द्वारा जो डोनेशन है वो भी निकाल चुके हैं। आगे देखो, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 900 मोर देन सी। यानी कि जो ए और बी का जो टोटल डोनेशन है कितना है 3600 ना, ये बेसिकली 900 ज्यादा है किससे, जितना सी करता है। यानी सी कितना करता होगा 2700। कंबाइंड कह रहा, ध्यान रखना, कंबाइंड 20,000 सॉरी 2,000 और 1600 3600 जो है वो 900 ज्यादा है किससे 2700 से। अब देखो सी जो है टोटल कितना डोनेट कर रहा है 2700। सी कितना डोनेट कर रहा है 27%, जो बेसिकली उनके इनकम का 9% है। तो 2700 अगर 9% है तो 100 कितना होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। क्या बोलोगे आप 30,000। कितना 30,000। ऑप्शन नंबर सी। आसान था, बहुत आसान था। रेनू अपनी इनकम का 20% बचा लेती है। रेनू अपने इनकम का 20% बचा लेती है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए और इनकम बढ़ जाए 29%, तो बताओ सेविंग्स कितना बढ़ेगा। देखो रेनू मैडम जो है वो अपने इनकम का 20% बचा लेती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए अगर है तो वो 20 रुपए बचा लेती है और 80 रुपए खर्च करती है। अब देखो क्या है कि अगर एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दे तो 96 हो जाएगा। 80 का 20% कितना होता है 16। इनकम को 29% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 129। 29% बढ़ गया। बताओ नई सेविंग कितनी है 33। इसमें से मैंने ये घटा दिया, ये सेविंग्स था, ये इनकम था और ये इनकम था और ये एक्सपेंडिचर था। अब देखो मैडम की जो सेविंग है ना वो 20 से 33 हो गया, कितना बढ़ा 13। पहले कितना था 20। 13 20 का कितना परसेंट है, आप बोल दोगे 65% है सर। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 26 था हमारा। ये सारे मेंस के क्वेश्चंस है। 27 क्या है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180। 15% ऑफ 180 यानी कि 27 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जो सम आए ना वो इक्वल टू आए 20% ऑफ 360। 360 का 20% कितना होता है 72। ठीक है, देखो 360 का 10% निकालोगे 36। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 72 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 45। ये मेंस का क्वेश्चन है। अगेन वही आ गया। देखो सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो 20% डिक्रीज हुआ है और हाइट इंक्रीज हुआ है 20%। तो बताओ जो नया सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा। देखो रेडियस कितना डिक्रीज हुआ है 20%, यानी 5 से 4 हो गया और ये 2 बार होगा। ध्यान रखना ये कितनी बार होगा 2 बार होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस का r स्क्वायर होता है वॉल्यूम में। और हाइट कितना बढ़ गया 20%, यानी कि 5 से 6 हो गया। कुल मिला के जो वॉल्यूम पहले 125 हुआ करता था, अब अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 96 रहा। कितना 96। 4 4 जा 16, 6 जा 96। तो कितना डाउन हुआ है बताओ 29 डाउन हुआ है 125 से। तो ये कितना परसेंटेज है, ये 4 ये 5, 116 अपॉन में 5, 23.2। कितना डाउन हुआ है 23.2%। सारे करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक ट्रेन है, उसका जो टिकट फेयर है ना ए से बी का, सेकेंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी का 2500 और 2000। देखो सेकेंड एसी का किराया है 2500 और थर्ड एसी का किराया है 2000। ओके, ये थर्ड एसी और सेकेंड एसी का किराया दे रखा है इन्होंने। आगे देखो, अगर सेकेंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी का प्राइस 20% और 10% बढ़ा दे, अगर इसको 20% बढ़ा दूं मैं और इसको मैं थर्ड एसी को 10% बढ़ा दूं, तो नया जो फेयर होगा, जो नया किराया है उसका अनुपात क्या होगा। अगर 25 का 20% निकालना हो तो कितना आएगा 500 और 2000 का 10% 200। तो नया फेयर ये आ गया 3000
और ये आ गया 2200। तो न्यू रेशियो कर दो इसको, पहले 2 0 से 2 0, फिर कट जाओगे, 15:11 आ जाएगा, 15:11। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 29। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। When the price of an item was reduced by 20%, एक आइटम है उसका प्राइस 20% डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ है? 20%। तो सेल इंक्रीज हो गया X%, सेल X% बढ़ गया। अगर टोटल रिसिट 25% बढ़ा है तो बताओ X की वैल्यू कितनी है? रिसिट कितना बढ़ा? 25%। ये क्वेश्चन हमने किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। देखो प्राइस क्या हुआ है? 20% घट गया, यानी 5 से 4 हो गया। सेल कुछ बढ़ा है लेकिन उससे रिसिट जो है ना वो 25% बढ़ गया, यानी कि अगर रिसिट पहले 100 था तो वो 125 हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे नंबर्स थोड़े बड़े लिखना ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो, देखो 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 125 है। आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल कर दिया आपने, तो और बड़ा कर दो, आप और बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूं कि 400 मान लिया टोटल रिसिट और अब हो गया वो 500। अभी ठीक है, ताकि आराम से कट सके, तो देखो पहले एक्चुअली में कितनी क्वांटिटी खरीदी जाती थी? 80। 5 इंटू 80 400 होता है। अब कितना हो रहा है? 125। 4 इंटू 125 कितना होता है? 500। कितना बड़ा है? 45। 45 80 का कितना परसेंट है? बस आपको यही निकालना है। ये 5, ये 4, 40 पंचे 225 अपॉन में 4, 56.25। थोड़ी देर पहले भी किसी का आंसर आया था ये देखा कितना आसान है। बाकी आप 100 और 150 लेकर भी कर सकते थे, कुछ भी लेके कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो मुझे बड़ा ना लिखना हो तो सिंपल देखो क्या होगा। प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है? 20%, यानी 5 से 4, और सेल कितना इंक्रीज हुआ है? 25%। 25 का मतलब है 4 से 5, ऐसा ही था ना, 4 से 5। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा बताओ? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आए, 4/5, और ये 5 को 4/5 से करोगे, हाँ तो ही तो 4 आएगा ना, और इसका क्या आ जाएगा? 5/4। तो एक्चुअली में पहले की क्वांटिटी ये थी, अब की क्वांटिटी ये है, इसमें से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16, 9/20। ये इतना डिक्रीज हुआ है, और पहले कितना था? 4/5। ये कितना परसेंटेज है? इसको कर लोगे तो भी आ जाएगा, बट मैं इसीलिए बोलता हूं फ्रैक्शन से दूर रहो। फ्रैक्शन से दूर रहोगे तो क्वेश्चंस आसानी से होता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कि वो नेसेसरी हो। ठीक है, जब वो नेसेसिटी आ जाए फिर तो करना ही है, फिर क्या छोड़ेंगे भैया, फिर क्यों छोड़ेंगे? आता नहीं है ऐसा थोड़ी ना, आता है लेकिन हम करेंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। बस पानी लेके गरम लेके आना। ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम। ए अपने इनकम का 35% बचा लेता है। अगर उसके इनकम को हम 20.1% बढ़ा दे, देखो यहां पे 20.1% है, तो कोशिश करना ऐसा नंबर लेट करो जिसका 20.1% निकालना आसान हो। और उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 20%। तो बताओ सेविंग्स कितना बढ़ा? तो देखो सबसे पहले इनकम हम कितना मानेंगे? 1000, सेविंग्स 350, एक्सपेंडिचर 650। क्लियर है? ऐसा क्यों किया हमने? अब देखो इसका 20.1% बढ़ा है, तो इसका 20% बढ़ते ही कितना हो जाएगा? 1201। देख रहे हो इनकम कितना बढ़ा? 20.1%। एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20%, इसका 20% यानी कि 130, ये हो गया 780। ठीक है, ये हो गया 441। इसमें से ये घटा दोगे, सेविंग आ गया। तो सेविंग कितना बढ़ गया? सेविंग बढ़ा है 71, 50, सॉरी 421, 71 बढ़ा है। ठीक है, देख रहे हो मतलब यहां पे हमने माइनस में गलती की थी, लेकिन यहां हमने फिर भी ठीक कर दिया था। मतलब यही होता है जब आपको पता होता है ना, आपको दिख रहा होता है कि 20% के करीब बढ़ा है। ठीक है, तो 20.3% इंक्रीज है, ये क्वेश्चन करते करते आ जाता है। तो 71, 350 का कितना परसेंट है? 355 डिवाइडेड बाय 7, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, 20 पॉइंट समथिंग। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, 350, 800, 200, हाँ ठीक है, 421 ठीक है, 71, 20.3%। बट यार 20.8 के करीब आ रहा है।
अगर आप एक्चुअली में इसको काटोगे ना तो 20.7 के करीब आ रहा है, तो 20.3%, बट क्लोजेस्ट वही है, तो आप इसी को ले लो, बट इतना तो नहीं होना चाहिए यार। अगर एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा दे, 65 प्लस में 130, 65 का 20% 130 होता है, ठीक है 780। अगर ये 20.1% बढ़ा तो 121, 201, ये भी ठीक है, 1201, 1200 में से 800, 220, ठीक है, मतलब क्लोजेस्ट यही है, इसीलिए मैंने ये टिक किया है। ओके, आगे देखो, ए की जो इनकम है ना वो 80% है बी के इनकम की, और एक्सपेंडिचर जो है ना ए का वो 60% है बी के एक्सपेंडिचर का। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ना क्या कर रखा है, इनकम का भी रेशियो दे रखा है और सेविंग्स का भी रेशियो दे रखा है, इनकम का भी और सेविंग का भी। और दे क्या रखा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। अगर ए का इनकम जो है वो बी के एक्सपेंडिचर का 90% है, तो बाई व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन बी सेविंग। कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं, इनकम का रेशियो क्या है, द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीस इनकम, यानी कि अगर ए और बी के बारे में बात करें तो ए 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 4 और 5। क्लियर है, ये क्या है, ये इनकम का रेशियो है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर, यानी बी जितना एक्सपेंडिचर करता है ना उसका 60% करता है ये, ठीक है, यानी कि 3:5। ध्यान रखना, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम का रेशियो है, और ये बराबर नहीं है, और ये बराबर हो भी नहीं सकते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो और दो रेशियो को बराबर लाना है ना, तो हम x और y को ले आते हैं। जैसे ये 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इसको 3y और 5y मान लेते हैं। देखो इसको मैंने x क्यों नहीं माना, क्योंकि देखो इनकम का रेशियो अलग होगा और एक्सपेंडिचर का अलग होगा, ठीक है, ये हमने मान लिया है। तो इनकम, इनका है इनकम 4x और 5x, और एक्सपेंडिचर कितना है 3y और 5y, ये दो चीज हमने निकाल दिया है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहां तक। अब देखो क्या कह रहा है, अगर इनकम ऑफ ए, अगर मैं इनकम ऑफ ए की बात करूं कितना 4x, अगर 4x जो है ना वो 90% है, 90% है किसके, बी के एक्सपेंडिचर के, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 5y। 90% का मतलब होता है 90/100, एक 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 से कटा 2, so 4x is equal to 9y/2। now x अपॉन में y is equal to 9 अपॉन में 8। क्लियर है, हमें x और y का रेशियो निकालना होता है। ध्यान रखना क्वेश्चन यहां पे भी खत्म नहीं हुआ है, x और y का हमने रेशियो निकाल दिया। अब देखो इनकम के बारे में बात करें तो 4x 5x ना, तो x के बदले हमें क्या रखना है 9, तो इनकम है a का 36 और b का 45, ठीक है, 9 चौके 36, 9 पचे 45। और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो y की वैल्यू 8 है ना, एक्सपेंडिचर है इसका 24 और इसका हो जाएगा 8 पंचे 40। क्लियर है। अब अगर मैं सेविंग्स के बारे में बात करूं तो ए की सेविंग्स है 12, ध्यान रखना ये ए है और ये बी है, बी की सेविंग्स है 12। क्या पूछा था आपसे, ए मोर देन बी, ए का बी से कितना ज्यादा है, खुद देख लो, ए का बी से 7 ज्यादा है, बी का कितना है 5, 7/5 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे 140% है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, शायद मैंने इस वाले में नहीं करवाया बट वो 1 घंटे 50 मिनट वाले में करवाया है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सो 33 क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है इंग्लिश में, हिंदी में ठीक लग रहा है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत से 66 2/3% अधिक है। एक आदमी है, उसका जो एक्सपेंडिचर है ना वो सेविंग से 66 2/3% ज्यादा है। 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर उसकी सेविंग्स 3 है तो एक्सपेंडिचर कितनी होगी, इससे 2 ज्यादा, यानी कितना 5। तो बताओ इनकम कितना हुआ 8, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ये हमने यहां तक कर लिया। ओके, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो जाए, अब देखो जरा गौर से, अभी तक हमने क्या निकाल दिया है, इनकम विच इज इक्वल टू 800 मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू 500 एंड सेविंग्स विच इज इक्वल टू 300। क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है,
अगर उसकी मासिक आय 44% बढ़ जाए, कितना 44% अगर सैलरी बढ़ जाए और उसका जो व्यय है वो 60% की वृद्धि होती है, व्यय में कितना होता है 60% वृद्धि होती है, 60%, ध्यान रखना कितना 60%, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। इन्होंने अपने आप बोल दिया 1040, हम अपना देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितना है, फिर हम आएंगे उस पे। तो बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग इनकम 800, एक्सपेंडिचर 500 और सेविंग 300। अगर 44% बढ़ जाए, 44% कितना करोगे, देखो 800 का पहले 40% निकालो 320, फिर 4% निकालोगे 32, यानी कि कितना बढ़ गया 352, ये हो गया 1152। ये क्या है 1152 न्यू इनकम। अगर ये 60% बढ़ा दो यानी कि प्लस 300, 500 का 60% ये होता है, तो कितना हो गया 800। तो बताओ सेविंग्स कितना होगा नया वाला 352, नया सेविंग कितना है 352। बट ये हम कह रहे हैं, ध्यान रखना ये इन्होंने नहीं कहा, ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो इनकी जो सैलरी है ना, सेविंग जो है ना वो 1040 बढ़ेगी, कितनी 1040, बट हमारे अकॉर्डिंग तो भैया 52 बढ़ रही है। तो 1040 किसकी वैल्यू है 52 की। देखो हमारे अकॉर्डिंग सेविंग्स कितना बढ़ा है 300 से 352, यानी 52 बढ़ा है। तो 1040 किसकी वैल्यू है 52 की, 1040 किसकी वैल्यू है 52 की। चाहिए क्या हमें, हमसे पूछा गया है बताओ इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 500, तो वैल्यू किसकी निकालनी है 500 की। देखो ये कटने वाला ही होगा, 10,000 इज योर आंसर। क्वेश्चन कैसा भी हो सॉल्यूशन हम इजी करेंगे। ओके हमारा हमेशा टारगेट यही होना चाहिए कि सॉल्यूशन को ना इजीएस्ट बना दो, इजीएस्ट बना दो, ताकि किसी के लिए भी ना मैथ्स टफ ना हो। ये है भी नहीं वैसे। एक आदमी है वो अपने, एक पर्सन सेव्स 33 1/3% ऑफ हिज इनकम। बाद वाला तो यार इतनी गलती है, ये 33 1/3% है ऑफ हिज इनकम। If the saving is increased by 22% and the expenditure increases by 10%, तो बताओ उसका इनकम कितना बढ़ा है। देखो कितना आसान है, कितने इनकम का कितना बचाता है वो 33 1/3%, यानी कि अगर उसकी इनकम 300 रुपए है तो भाई साहब कितना बचा रहे हैं 100 रुपए, और खर्च कितना कर रहे हैं 200 रुपए। क्लियर है ना, ध्यान रखना ये हमने इनकम लिखा है, ये हमने सेविंग्स लिखा है, और ये हमने एक्सपेंडिचर लिखा है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर उसके सेविंग्स को 22% बढ़ा दिया जाए 122, अगर एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दे यानी 220, तो नई इनकम कितनी होगी बताओ 342। नई इनकम कितनी है 342, कितना बढ़ा 42, 42 किससे 300 से, तो बताओ 42 300 का कितना परसेंट है, आप बोलोगे 14% है। ऑप्शन नंबर बी, देख रहे हो बहुत बढ़िया है। मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं यही होते हैं। एक एग्जाम है जिसमें बी ने ना 20% मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किया है ए से, बी का ए से 20% ज्यादा है, ए का 10% कम है किससे सी से, ए सी से 10% कम लेकर आया है। डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ऑब्टेन बाय सी, और जो डी है ना डी उसका सी से 20% ज्यादा आया है। आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी मोर देन ए, डी का ए से कितना ज्यादा आया है। देखो अक्सर हम शुरू करते हैं ए बी सी डी से, ए बी सी डी लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे पहले बी फिर ए फिर सी फिर डी। क्यों, देखो दिखा रहा है बी ने 20% ज्यादा लाया है ए से और ए ने सी से, यानी देखो बी का ए के साथ रिलेशन है और ए का भी सी के साथ रिलेशन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए, तो जो भी कॉमन है उसको बीच में रखते हैं। अब देखो बी ऑब्टेन 20% मार्क्स मोर देन ऑब्टेन बाय ए, तो ए के अगर 5 आए हैं तो बी के कितने आए हैं 6, 20% ज्यादा का मतलब यही होता है। ए के 10% कम मार्क्स आए हैं सी से, यानी सी के अगर 10 है तो ए के कितने आए हैं 9। जो डी है ना डी के 20% ज्यादा आए हैं किससे सी से, यानी कि सी के अगर सी है तो डी का कितना है 6। क्लियर है, जैसे आप देखो 20% हमें दिख रहा है ये 10 है तो इसको हम सीधा यहां पे भी 12 लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी। ओके वैसे क्योंकि हम अब तक ऐसे ऐसे करते आए हैं तो मैं आपको
ऐसे ही करवा देता हूं। तो ये कितना, C5 और C6। अब देखो क्या पूछा गया है, ए और डी के बीच का रिलेशन, ए और डी का बीच के रिलेशन, ठीक है। तो हमें ए और डी निकालना है, तो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां 10, यहां 5, यहां पे भी 5, यहां पे 9, सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए और डी चाहिए। तो ए कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 45 5 जा 225 और ये 300। डी के मार्क्स आए हैं 300, ए के मार्क्स आए हैं 225। तो बताओ डी के कितने ज्यादा आए हैं, तो डी के ज्यादा आए हैं 75। 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225, तो आ जाएगा 1/3। 1/3 को बोलते हैं हम 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी लिख लेना भाई, चेंज करना है। क्लियर? द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 1,60,000। एक आदमी की सैलरी कितनी है, 1,60,000। ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल, फैमिली और टैक्स एंड एजुकेशन। देखो बेसिकली उसकी इनकम है 1,60,000। ये भाई साहब 3 चीजों में खर्च करता है, पर्सनल एक्सपेंस, टैक्स में और एजुकेशन में, ठीक है, पी, टी और ई में। कोई दिक्कत? द रेस्ट वर इन सेविंग्स, और बाकी सब सेविंग्स है। इसके बाद भी कुछ अगर बचता है तो वो कहां चले जाता है, सेविंग्स में। P वॉज 50% ऑफ द इनकम। जो P है ना वो इनकम का 50% है, यानी 1,60,000 है तो P कितना हो जाएगा, 80,000। क्लियर है? आगे देखो, E वॉज 20% ऑफ P। जो E है ना वो P का 20% है, यानी 80,000 का 20% कितना, 16,000। T वॉज 15% ऑफ E। T जो है ना वो E का 15% है, यानी 16,000 का 15% कितना हो जाएगा, 2,400। कितना आ जाएगा, 2,400। क्लियर है? अब देखो सेविंग्स, अब यहां से आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो 80 16 96, 96 2 98, 98,400 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 61,600। ये सेविंग्स है। ये क्या है, ये सेविंग्स है। ओके, ये हमने अभी तक चारों चीज निकाल दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%, सैलरी 30% बढ़ गया, तो नई सैलरी 1,60,000 का 3% अगर 30% बढ़ जाए तो 2,08,000। कैसे किया, 1,60,000 का 30% कितना होता है, 1,60,000 का 30% होता है 48,000। 48,000 इसमें से ऐड किया मैंने, 2,08,000 लिख दिया। ओके, व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ P। P अभी भी उतना ही है, कितना, उसका 50%, यानी 1,04,000। ध्यान रखना इसने क्या बोला है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल। परसेंटेज लेवल बोलना है, क्वांटिटी नहीं बोला उसने। परसेंटेज सेम रखना है, पहले भी 50% था, अभी भी 50% है। बट E बिकम्स 30% ऑफ E। अब देखो ये तो P था, ये T था, ये E था, और सेविंग्स यहां लिखेंगे। E जो है ना वो 30% हो गया P के, इसका 30%। 1,00,000 का 30% 30,000 होगा, और 4,00,000 का 30% 1,200 होगा। ठीक है, तो 31,200, 31,200 क्या आ जाएगा, E देखो कितना बढ़ गया। T जो है ना वो 20% हो गया E के, E का 20% हो गया क्या, T। इसका 20% कितना हो जाएगा बताओ, 6240, 6240। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं ये है इसका आंसर, तो देखो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बस मुझे इतना पता चल गया कि ये 40 है ना, तो जैसे मैं इसमें 40 में घटाऊंगा ना तो बाद में 60 आएगा, इसको और इसको ऐड करूंगा तो 60 ही आएगा। देखो क्या है, द सम ऑफ द टू सेविंग्स, दोनों सेविंग्स का आपको सम बताना है। तो अब देखो सबसे पहले 1,04,000, 1,10,000, 1,10,000 31, 1,41,440, 1,41,440। देख रहे हो ये 560, 560 और 7 में से 1 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 56,560। ये नई सेविंग है, और ओल्ड सेविंग कितना था, 61,600। इसको ऐड कर दो, 0 6 8 6 5
11, 1,18,160 आ रहा है। कहां पे? हाँ, नहीं नहीं, मैं देख रहा हूं कुछ गलती तो नहीं की हमने, क्योंकि सेविंग्स तो इसका बढ़ना चाहिए था ना, सेविंग्स नहीं बढ़ा उस हिसाब से। देखो, 1,04,000, 1,10,000, 1,41,000, 1,41,460। ठीक है, इसमें से जब घटाते हो 560, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 560, 6, 7, 8, ठीक लग रहा है मुझे। इसको 1,18,160 कर देंगे, ठीक है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। हो सकता है कभी कोई प्लस माइनस हो जो मुझे दिख नहीं रहा, बाकी हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। मैं 1,18,000 लिख दूंगा, अगर आपको पता चल गया तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा उसको। 37 क्वेश्चन। हेलो। बी, सी, डी और ई का जो सैलरी है ना, वो रेशियो है क्या? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 का रेशियो में इनकी सैलरी है। देयर सैलरी आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 30%, 40% एंड 50%। क्लियर है? इनकी सैलरी कितनी कितनी बढ़ गई है? 20, 30, 40 और 50। देखो, बी कमाता है 200, सी कमाता है 300, डी कमाता है 400 और ई कमाता है 500। ये हमने मान लिया। अब देखो, इसको 20% बढ़ाओगे 240, इसको 30% बढ़ाओगे 390, इसको 40% बढ़ाओगे 560, इसको 50% बढ़ाओगे 750। ठीक है, देखो 20% यानी कि 40, 30% यानी कि 90, 40% यानी 160 और 50% यानी 250। ये न्यू सैलरी है हमारे अकॉर्डिंग किसकी? बी, सी, डी और ई की। बट ये लोग क्या कह रहे हैं? इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560, डी की बढ़ी हुई सैलरी 560 है, जबकि हम कितना कह रहे हैं? हम भी कह रहे हैं 560 है, ये भी 560 कह रहे हैं। आगे देखो, देन व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बी, सी, डी, ई। अगर 560 की वैल्यू 560 है तो 390 की वैल्यू भी 390 रहेगी, 240 भी सेम रहेगा और 750 भी सेम रहेगा। तो इसको ऐड कर दो, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 1830, 1890, 1940। अरे 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 1830, 1890, 1940 आ रहा है यार, 1940 आएगा। ठीक है, देखो 2, 3, 4, 5, 20% बढ़ा 240, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1400 तो ऐसे ही हो गए यार। 500 का 50%, 250, 160, 90, 40, तो 250, 160, 90, 250, 500, 590 बढ़ गए और पहले 1400 था। 1990 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉरी, 540, 1940 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी चेंज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम। अपने इनकम का 10% और 20% वो ट्रांसपोर्ट और फूड पे खर्च करता है। ध्यान रखना, राजू जो है अपने इनकम का 10% और 20% ट्रांसपोर्ट और फूड पे खर्च करता है। ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग, यानी 30% के बाद जो बचता है उसका 30% वो क्लोथिंग पे खर्च कर देता है। ही सेव्स रेस्ट ऑफ हिज इनकम इफ हिज सेविंग इज 26,460। अगर उसकी सेविंग इतनी है तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर कितना है। देखो, अगर इसकी इनकम 100 रुपए ही होती ना तो 10 रुपए भाई साहब फूड पे करता, सॉरी ट्रांसपोर्ट पे करता, फूड पे कितना करता? 20%, यानी 20 फूड पे। अब देखो, ये 20 और 10 लगा निकालने के बाद इसके पास 70 बचता, 70 का 30%, 70 का 30% यानी 21, 21 क्या करता है? ये 21 क्लोथिंग पे, बचा हुआ 49, ये क्या होता है इसका? सेविंग्स। यानी कि अगर ये 100 रुपए ही बचा रहा है, ध्यान रखना, अगर ये सिर्फ 100 रुपए ही इसकी सैलरी है तो 10 रुपए ट्रांसपोर्ट पे, 20 रुपए फूड पे, 21 रुपए क्लोथ्स पे और 49 रुपए इसकी सेविंग है। बट ऐसा है नहीं, इसकी सेविंग कितनी है? 26460। ये किसकी वैल्यू है? 49 की।
चाहिए किसकी हमें, हमसे पूछा गया एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लॉथिंग, फूड और क्लॉथिंग पे हमारे अकॉर्डिंग 41 रुपए खर्च कर रहा है। अगर 26460 वैल्यू है 49 की तो 41 की कितनी होगी। देखो एक तो सिंपल सी बात है, जो भी मल्टीपल आएगा ना वो 41 के टेबल में आएगा, आएगा ही आएगा। तो इससे भी चेक कर सकते हो आप कि जो 41 के टेबल में आए, या फिर इसको कट करते हैं। देखो 50 पंचे 250, 45 19 196, 54 इंटू 41 कर दो और बाद में जीरो भी लगा देना। 4 5 16 21 के 1 हासिल 2, 22 140, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25%। राइस का जो प्राइस है ना वो 25% घट गया है। Therefore, a person can purchase 30 kg more rice in the same expenditure. If the expenditure is 5400, then what was the original price of rice per kg? देखो इसको कैसे करोगे, प्राइस कितना घटा है 25%, यानी प्राइस हो गया 4 रुपए से 3 रुपए। ठीक है। अगर सेम एक्सपेंडिचर रखोगे तो 3 से कितना कर दोगे 4। मैंने बताया था आपको, ये हमने पहले भी कर रखा है। तो अब देखो पहले ये 3 क्वांटिटी खरीदता था, अब कितना क्वांटिटी खरीदेगा 4 क्वांटिटी, तो कितना बढ़ा 1। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं 30 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 तिया 90, 30 हो गए 120, यानी कि पहले ये 90 केजी खरीदता था और अब ये 120 केजी खरीदेगा। पहले ये 90 केजी खरीदता था, अब 120 केजी खरीदेगा। कितने रुपए में 5400 में। 5400 में अगर वो 90 केजी खरीदता है तो प्राइस क्या हो गया 60 रुपए, और अगर ये 120 खरीदता, क्या पूछा आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा, तो ओरिजिनल प्राइस तो सीधा 60 आ गया है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगा 60 को कम कर दोगे तो ये 45 आ जाएगा अगर आप इसको 120 से डिवाइड करते हैं, यानी न्यू प्राइस ये है और ओरिजिनल प्राइस कितना है 60 है। देख रहे हो कितना प्यार से हो रहा है ये, जबरदस्ती इसको टफ मत बना देना, ये हमने पहले बहुत किए हैं, बहुत क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां आखिरी क्वेश्चन है बेसिकली मेंस के क्वेश्चंस का। 3 साल पहले, ये रेशियो में हम पढ़ने वाले हैं, रेशियो में एज वगैरह के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। 3 years ago रमन सैलरी वॉज 45। अच्छा ये सैलरी है, एज नहीं है। ये एगो जो होता है ना उस एज में ज्यादा पूछा जाता है ना। तो 3 years ago रमन सैलरी वॉज 45,000। रमन की सैलरी कितनी थी 45,000। हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। इसमें भी कुछ गलती है, 10% के बाद यहां पे कुछ और आना चाहिए। यानी कि 3 साल तक ना, पहले बढ़ा वो 10 साल, फिर बढ़ा कुछ और फिर 20% बढ़ गया है। और उसकी जो करंट इनकम है ना, करंट इनकम वो है 8,31,060 रुपीज। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू ही निकालनी है हमें। अच्छी बात यह है कि ए की वैल्यू ही निकालनी है। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले साल कितना बढ़ा 10%, यानी 10 से 11। दूसरे साल कितना बढ़ा ए, यानी 100 से 100 प्लस ए। तीसरे साल कितना बढ़ा 20%। 20% का मतलब है 5 से 6, यानी कुल मिला के जो 5,000 हुआ करता था, ठीक है, 100 इंटू में 10 हजार, 1000 इंटू में 5 5,000, वो अभी कुल मिला के 66 इंटू में 100 प्लस ए हो गया है। ऐसा ही है ना, जो पहले 5,000 हुआ करता था अब ये हो गया 6600 प्लस 66 ए। हमने वही किया जो अब तक करते आ रहे हैं। अब जरा गौर से देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 45,000 और इसकी वैल्यू कितनी है 83160। इसकी वैल्यू कितनी है 83160। अगर गौर से देखोगे ना 9 टाइम्स है। क्या आ रहा है 9 टाइम्स आ रहा है। चलो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 5,000 या फिर 6600 प्लस में 66a अपॉन में 5,000 इज इक्वल टू 83160 अपॉन में 45,000। क्लियर है। अब देखो इससे डायरेक्ट कट कर दो 9। ओके, अब इसको कट करो 9 9 81, 21, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9240, ये भी कट गया। नाउ 66a इज इक्वल टू 6600 उधर चले जाएगा, 9240 माइनस 6600, ठीक है, 66 470
20 90, 24 तो 2640, 66 ए की वैल्यू। सो ए इज इक्वल टू 2640 अपॉन में 66। मर्जी है आपको कैसे काटना है, आपको पहले 11 से कट करो, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 40। डी इज इक्वल टू 40। अब आप देख लो, कोई दूसरा तरीका अप्लाई कर देना, देखना इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा। और हमने ना कुछ नया नहीं सीखा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नया नहीं सीखा है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही ये प्रॉमिस किया था कि हम एक ही मेथड्स को लेकर चलेंगे एंड तक। आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपने सीख लिया है उससे पूरा मैथ्स बनेगा, पूरा मैथ्स बनेगा। ओके, कितना आसानी से कर दिया हमने। थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन वो भी आराम से हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन बहुत टफ वाला नहीं था। ओके, तो फाइनली हम यहां पे रैप करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक शेयर और वो करो, प्यार बरसाओ, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। इससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई बच्चा कोर्स में एनरोल करना चाहे, आपको पता चल चुका है कि परसेंटेज में हमने कितना कुछ करवाया है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इवन मोर देन इनफ है। इनफ और मोर साथ में नहीं लगता ना, ये इंग्लिश का रूल है। ओके, तो बहुत ये सफिशिएंट है। ओके, ये इनफ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। रेशियो स्टार्ट करेंगे हम।